हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग का टॉपिक लेकर आया हूं जो कि नंबर सीरीज़ का है। एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन वर्ल्ड क्लास कंटेंट है और वर्ल्ड क्लास कॉन्सेप्ट है ये, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सीरीज ऐसी आएगी दोस्तों 89, 90, 82, 109, 45 और क्वेश्चन मार्क। एकदम से दोस्तों समझ में नहीं आता, ये उल्टी सीधी वैल्यू, इधर 89 लिखा है, फिर 90 लिखा है, फिर 82 है, फिर सीधा 109 हो गया और फिर सीधा 45 हो गया कम। तो आदमी नॉर्मल इंसान क्या सोचता है दोस्तों, ऐसा लॉजिक लगाता है ना, वो प्लस 2 प्लस 4 ऐसे करता है। तो इधर 109 के बाद जब 45 आएगा तो उसका खेल खराब हो जाएगा। तो इसमें कुछ लॉजिक ही दूसरा है, तो ये लॉजिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, ताकि कल के दिन आपको अगर समझ में आ गया कि भाई +2 +3 होने से कुछ काम नहीं चल रहा है, तो समझ जाओ कि कुछ उल्टा सीधा लॉजिक होगा। तो उल्टा सीधा लॉजिक क्या दोस्तों, कलर करता हूँ पतला ताकि आपको अच्छे समझ पाऊँ। देखो यहाँ 89 लिखा है, तो इन्होंने क्या किया है दोस्तों, 1 का क्यूब किया है। तो 1 का क्यूब होता है 1, तो 89 + 1 बराबर 90। तो ये अपना 90 आ गया दोस्तों। अब 90 से उन्होंने 82 कैसे लाए हैं, तो बस कैच यही है, यहाँ आप समझ जाओगे कि 1 बढ़ रहा है और यहाँ हो रहा है 8 घट रहा है। तो इतने में आप समझ जाओगे भैया कि 1 का क्यूब हुआ होगा, दूसरी बार कहीं 2 का क्यूब हुआ होगा, यहाँ +1 हुआ क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है, तो पक्का यहाँ माइनस होगा। ये लॉजिक अगर आपने एक बार देखा तो आपको क्लिक कर जाएगा। देखो यही हुआ है। फिर अपन ने प्रेम से 90 लिखा, 90 - 2 का क्यूब कर दिया अपन ने, तो 2 का क्यूब मतलब 8 होता है, तो 90 - 8 बराबर 82 आ गया। तो आपका ये वाला वैल्यू मिल गई आपको 82। अब समझ गए आपकी भैया यहाँ +1 का क्यूब चल रहा है, -2 का क्यूब चल रहा है, तो फिर वापस फिर +3 का क्यूब चलेगा। अब करके देखते हैं अपन 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 27 होता है। तो अपन ने फिर से प्रेम से लिखा, बढ़िया 82 लिखा ये, और प्लस करके 3 का क्यूब। तो पहला क्या है, पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये चलेगा। तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 82 में 27 जैसे अपन जोड़ेंगे तो 109 मिल जाएगा। फिर अपन ने 109 निकाल यहाँ लिखा, अभी +3 क्यूब हुआ था, मतलब +3 का क्यूब हुआ था। अब इस बार होगा दोस्तों -4 का क्यूब, -4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 4 का क्यूब होता है अपना 64 होता है। तो 109 में से अपन जैसे ही 64 घटाएंगे तो अपना आंसर 45 से आएगा, लेकिन अपन को 45 के आगे का चाहिए। तो इसका लॉजिक ये है दोस्तों। फिर अपन ने प्रेम से 45 लिखा, यहाँ -4 का क्यूब था, तो यहाँ +5 का क्यूब हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अभी तक 4 का क्यूब, तो अब 5 का रहेगा, लेकिन पहले माइनस था अब प्लस था, तो बस खेल खत्म। 45 में आपका 5 का क्यूब करोगे तो 125 आएगा, और 125 में से 45 जोड़ दोगे तो 170 आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉजिक दोस्तों क्यूब वाला चल रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब है ना, और 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो +1 -2 +3 -4 इस तरीके से। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक था, इसलिए इसको ध्यान रखना। चलो एक दूसरा क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे उन्होंने बैंक लिख दिया, बैंक बराबर WXLJ, तो आइडल बराबर क्या होगा। तो पहले सोचना पड़ता है कि क्या होता है इसमें। फटाक से मतलब मेरी प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं क्या, मुझे दिखता है जैसे B दिखा ना, तो मैं समझ जाऊंगा पक्का इसकी वैल्यू रखी होगी, तो मैंने 2 लिख लिया। A मतलब 1 लिख लिया, N मतलब 14 लिख लिया, K मतलब मैंने लिख लिया 11। तो दोस्तों ये वैल्यू मुझे कहाँ याद हुई है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, पूरे अल्फ़ाबेट्स मैंने विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स पढ़ा है। तो आपको तोते की तरह बिल्कुल धूम मचा दोगे। आपकी B को देख कर फटाक से 2 बोल दोगे, A को 1, N को 14, K को वो, S को 19 बोल दोगे, हैं P को आप 16 बोल दोगे, X को अपन 24 बोल दोगे। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, तो आप वीडियो ज़रूर देखना अगर सच में ग्रोथ चाहिए है तो सबसे पहले मैंने इनकी वैल्यू लिख ली दोस्तों। B को 2 बोलते हैं, A को 1। तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ क्या लिखा, W। अब W की वैल्यू मैंने लिख ली, W को 23 बोलते हैं, X को 24 बोलते हैं, L को 12 बोलते हैं, J को 10 बोलते हैं। यहाँ देखो दोस्तों, इन्होंने 2 में से 5 गए, 23 कहाँ से था। आप सोचोगे 2 में से 5 जाने, भाई साहब 23 कब से आने लगा। लेकिन ये 2 का मतलब ये हुआ कि अपने अल्फ़ाबेट कितने होते हैं दोस्तों, 26 लेटर होते हैं। तो 26 के बाद जो भी वैल्यू लिखी रहेगी 1 2 तो ऐड हो जाएगी उसमें। 2 लिखी है तो 26 में 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हुआ 28। 28 मतलब क्या होता है, 26 के बाद Z के बाद वापस फिर से लेटर रिपीट होते हैं, है ना। Z तक 26 हो गया अपना, Z के बाद बचा क्या, कुछ नहीं, मतलब फिर से A रिपीट हो जाएगा, तो ABC। तो एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा कलर करता हूँ बड़ा ताकि आपको समझा पाऊँ, है ना। देखो अपना Z हो गया 26, है ना। Z के बाद आएगा अपना फिर से A B C D, ये रिपीट होते हैं। तो 26 सबसे पहले ये ध्यान रखो कि अपने 26 नंबर का होता है अपना Z। इसके बाद फिर ये हो जाता है 27 हो जाता है A अपना, क्योंकि नंबर रिपीट हो रहे हैं। B को अपन दोस्तों 28 बोलेंगे, C को अपन बोलेंगे 29 और D को बोलेंगे 30। तो यही तो कहानी लिखी, B मतलब क्या 28। ये देखो आगे की वैल्यू, तो B मतलब 28 में से अब 5 जाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 23। इसी तरीके से अब आगे देखो,
1 है, 1 में से 3, 1 1 में से 3 का 24, एक मतलब क्या होगा 26 के बाद क्या आता 27, मतलब देखो एक बार 26 मतलब Z, उसके बाद फिर आएगा A, तो इसको अपन बोलते हैं ये 26, तो A को क्या बोलेंगे 27 बोलेंगे। तो यही तो लिखा है यहाँ 1 मतलब क्या 26 के बाद की वैल्यू, तो 26 को फिर 26 के बाद की जो वैल्यू उसको 1 गिनेंगे 27 नंबर को, तो 1 मतलब A। ये बोले तो 27 में से अपने 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 3 जाएगा 24 बनेगा। आप समझ चुके होंगे आप। ऐसे -5 हुआ, -3 हुआ, फिर -2 करेंगे, 14 में से 2 गए तो 12 और 11 में से 1 गए तो 10। तो बस आपको सीरीज यही चल रही दोस्तों आपकी -5 -3 -2 -1। लेकिन इंपॉर्टेंट कैच ये है कि आपको पता होना पड़ेगा कि अगर उनने 2 लिख दिया 1 लिख दिया, इसका मतलब यह है कि 26 के बाद की कहानी को उनने 1 2 लिखा, 26 के बाद 27 फिर 28, तो उसी को लिखा है। 26 के बाद फिर से रिपीट हुई नंबर, A इसको बोलते 27 को, B बोलते 28 को, तो मैंने रट लिया, ये याद हो जाता है ना। और C को 3 याद रख लो शुरू के। एक बार फिर से बताता हूँ, Z को अपन दोस्तों 26 बोलते हैं। आपकी हेल्प करना दोस्तों इसलिए बार बार बता रहा हूँ, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने में। ABCD आपने लिखा है, अब इनको याद रख लो। 26 के बाद 27 नंबर को अपन A बोलते हैं। कभी भी 1 दिख गया 1 या कहीं भी A दिख गया मतलब समझ जाओ कि 27 वाली बात चल रही है। तो 27 में से माइनस करके कुछ ना कुछ आंसर आपका आ जाएगा। मान लो कहीं 23 लिखा है, देखो ये W का 23 लिखा है, तो 23 कैसे आया होगा, पक्का कुछ ना कुछ 27 में से गतिविधि हुई होगी जब जाकर 23 आया होगा। अगर कहीं फिर से 23 के जगह 24 लिखा है और यहाँ B लिखा है, B मतलब 2, तो 28 में से कुछ ना कुछ गतिविधि हुई होगी जब 24 आया होगा, -4 हुआ होगा। तो इनको याद रखना, 27, ये 28 और ये 29 और ये 30। ठीक है दोस्तों, बस यही इसका लॉजिक था। खेल खत्म, धूम मचा दिया आपने। तो 2 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट था। एक ये क्वेश्चन मैंने पूरा लिख नहीं पाया हूँ, बहुत सिंपल है। कंसल्टेंसी को ये लिखते हैं अपन दोस्तों, तो बाकी लेटर को क्या लिखेंगे, तो इसमें ऐसा लॉजिक लगा है पूरा। देखो कंसल्टेंसी के अंदर मैंने क्या किया है, देखो ऐसा कुछ लॉजिक ऐसे होते, पहले गिनती गिनो। कंसल्टेंसी ये 4 ये और आखिरी के 5 ये, है ना, 4 ये होगा, लास्ट के 4 ये होगा, ये 5 हो गए और ये 5 शुरू के, ये 5 आखिरी के, और बीच वाला कॉमन रहता है कई बार। कुछ लॉजिक ऐसे होते हैं, तो याद रखना अगर बड़ी वैल्यू है तो इसको 4 में तोड़ लो, 4 इधर के 4 इधर का, बीच का 1, फिर क्या होगा, ये ऐसे पक्का कुछ क्रॉस में होंगे, ये भी क्रॉस होंगे, ऐसे लॉजिक लगते हैं। तो थोड़ा दिमाग खुला रखना, आपकी हेल्प बहुत हो जाएगी। तो बस दोस्तों यही पढ़ाना था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले समय में बढ़िया वीडियो आपको लेकर आऊँगा और आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा और आपकी ग्रोथ ज़रूर होगी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर लगता है तो, ओके।